हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? तो आप सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, हमारे हेलो एल्केन के रासायनिक गुण चल रहे हैं और उसमें मैंने आपको पहला रासायनिक गुण करा है SN2 अभिक्रिया। देखो SN2 अभिक्रिया, SN का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन और 2 का मतलब जिसकी कोटि 2 हो भाई। ठीक है, ये मैंने आपको करा दिया है। देखो इसमें समझने वाला पॉइंट क्या होता है, अगर मैं आपको SN2 अभिक्रिया दोबारा समझाने की कोशिश करूँ भाई, जैसे इसकी रिएक्शन इस प्रकार होती है भाई, इस प्रकार ही होती है। तो प्यारे बच्चों, मतलब इसमें थोड़ा सा हमें समझने का पॉइंट यह है, मैंने आपको इसका मैकेनिज्म भी करा दिया भाई कि मतलब अगर OH लूँ तो यहाँ पर क्या आ जाता है, OH पीछे से जाकर जुड़ता है भाई, OH पीछे से जाकर जुड़ता है। प्यारे बच्चों इसको ध्यान रख लेना भाई, कहाँ से जाकर जुड़ता है, पीछे से। ये समझने का पॉइंट है। लेकिन अगर आपसे SN2 अभिक्रिया के नाम से पूछेगा तो SN2 अभिक्रिया दे दो। दूसरा आपसे पूछा है कि अल्कोहल बनाने का समीकरण दीजिए, तो ये भी तो अल्कोहल ही बन रहा है प्यारे बच्चों, क्योंकि इसमें OH ग्रुप आ रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। बस ये समझने का पॉइंट ये है भाई कि 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। ठीक है भाई, तो इसको भी ध्यान रख लेना। आपसे क्वेश्चन कैसे करेगा कि SN2 अभिक्रिया दीजिए, तो SN2 अभिक्रिया दे दो, जो भी आपकी समझ में आ रहा वो। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा हेलोएल्केन का रासायनिक गुण दीजिए, तो हेलोएल्केन के रासायनिक गुण में आप SN2 अभिक्रिया दे दो, ये भी क्वेश्चन बन सके। तीसरा आपसे पूछेगा अल्कोहल बनाने का समीकरण दिया, मैथिल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल बनाने का समीकरण, तो यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड ले लेना, उसकी रिएक्शन KOH से, मतलब KOH से कर देना सीधी, आपका एथिल अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई। जैसे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे बोलने लगूं एथाइल अल्कोहल बनाने का समीकरण दीजिए, एथाइल अल्कोहल बनाने का समीकरण देना भाई। एथाइल अल्कोहल कैसे, तो सबसे पहले एथाइल ब्रोमाइड ले लो प्यारे बच्चों, ये एथाइल ब्रोमाइड है, इसकी KOH से रिएक्शन कर दो। किससे? KOH से। यहाँ पर लिख देना SN2 अभिक्रिया से। किससे भाई? SN2 अभिक्रिया से। ठीक है भाई, तो KOH से KBr बाहर गया तो CH3 CH2OH, यही तो एथिल अल्कोहल होता है। तो इस प्रकार आप दे सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्यारे दोस्तों SN1 अभिक्रिया। कौन सा रहेगा भाई? SN1 अभिक्रिया। तो प्यारे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा SN1 अभिक्रिया। ठीक है भाई, SN1 अभिक्रिया डाल दो भाई, SN1 अभिक्रिया, SN1 प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको क्या बोलते हैं भाई? एकाण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, स्थापन अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया प्यारे दोस्तों? SN1। देखो प्यारे दोस्तों, SN2 अभिक्रिया में कोई भी कार्बोकैटायन नहीं बन रहा था, वो वहां पर एक ही स्टेप में अभिक्रिया हो रही थी। लेकिन यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन बनने के बाद में उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, OH अटैक कर देगा, जो सा भी निगेटिव चार्ज वाला वो अटैक करेगा भाई। इसमें बस ये प्रोसेस है। ठीक है भाई, मतलब इसका जैसे अगर आपके पास RBr है प्यारे दोस्तों, सबसे पहले क्या बनेगा? कार्बोकैटायन बनेगा, मतलब R पॉजिटिव बनेगा और Br माइनस। पहला स्टेप तो भाई हो गया, स्टेप 1 हो गया। स्टेप सेकंड में क्या होगा? इस पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा भाई, R पॉजिटिव, इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के 2 ऑप्शन है भाई, ये पीछे से भी अटैक कर सके और आगे से भी, क्योंकि भाई यहाँ पर तो पॉजिटिव है, इधर से भी अटैक कर सके, इधर से भी, तो किधर से भी अटैक करा दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। RNU ये बनेगा आपका, जो भी आपको चाहिए भाई। किस अभिक्रिया से भाई? SN1 अभिक्रिया से। इसका SN1 ही नाम क्यों भाई? 1 का मतलब होता है एका, आणविक
नाभिक रागी, नाभिक रागी मतलब सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल, प्रतिस्थापन, अभिक्रिया, ये है बस इसका मतलब, और कुछ नहीं है भाई। तो 2 स्टेप में होते हैं भाई, स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड, ठीक है भाई। तो SN1 अभिक्रिया कितने स्टेप में अभिक्रिया होती है? 2 स्टेप में, और SN2 एक ही स्टेप में हो रही थी कंप्लीट। समझ में आ रहा भाई? तो जब इसमें क्या बना, कार्बोकटाइन बना था। कार्बोकटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी अच्छी ज्यादा अभिक्रिया होगी भाई। समझ में आ रहा भाई? देखो जैसे अब मैं इसका एग्जांपल लेकर समझा रहा हूं भाई। जैसे आप ये ले लो भाई, CH3 CCH3 CH3 यहां पर है भाई Br, ये 3 डिग्री 3 डिग्री एल्योलिकेन है, ठीक है प्यारे दोस्तों। इसमें सबसे पहले क्या बनेगा, कार्बोकटाइन, CH3C CH3 CH3 प्लस, ये बना भाई Br माइनस। अब ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी अच्छी अभिक्रिया होगी भाई। तो ये स्टेबल है नहीं है भाई? स्टेबल हो रहा है क्योंकि इसको प्लस को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं अपना इलेक्ट्रॉन देकर, इंडक्टिव फैक्ट से भाई, ठीक है। इसको इंडक्टिव फैक्ट से क्या भाई, प्लस आई में तो इसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, मतलब कम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके सर पे जो भी बोझ है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा स्टेबल बना भाई ये, ठीक है प्यारे दोस्तों। समय भी आ रहा है यार आपका नहीं। फिर इस पर अटैक करता है, अटैक करता है, जैसे आपने इसकी KOH से रिएक्शन करी, किससे भाई, KOH से। तो इस पर अटैक कौन करेगा भाई, KOH में से कौन है न्यूक्लियोफाइल भाई, OH निगेटिव तो है, तो OH निगेटिव अटैक करेगा, या इसको KOH दिखा दो आपकी मर्जी, KOH रिएक्शन करेगा इसके साथ। तो इसमें तक क्या जाकर चिपकागा, इसमें OH जाकर चिपक जाएगा भाई, CH3C CH3 CH3 OH, और प्लस क्या आपका K प्लस निकलेगा, और K प्लस ये रहा, K Br माइनस ये रहा, तो क्या बनाएंगे टोटल, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे भाई, KBr बना देंगे। क्या बना देंगे, KBr। तो अब देखो यहां पर ज्यादा स्टेबिलिटी प्राप्त हो रही थी, इसलिए ये अभिक्रिया प्रीफर होती है भाई, SN1 अभिक्रिया प्रीफर होती है। ये स्टेबिलिटी को देखते हैं, सबसे फास्ट रिएक्शन होती है 3 डिग्री में, क्योंकि 3 डिग्री में कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। फिर 2 डिग्री में होती है, 2 डिग्री में थोड़ी और कम हो जाती है, और 1 डिग्री में तो ना के बराबर रिएक्शन होती है भाई ये, क्योंकि वहां पर इतनी स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती कार्बोकटाइन को। तो आपको याद रखना कि सबसे फास्ट 3 डिग्री देता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। सही हमारा भी इसमें भीड़ भाड़ का कोई मतलब नहीं है, इसमें कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी देखनी होती है, क्योंकि स्टेबिलिटी स्टेबल बनता है यहाँ पर कार्बोकटाइन 3 डिग्री में। सही हमारा भाई, इसको तोड़ा पहले फिर और आगे समझाता हूँ। समय हमारा प्यार दोस्तों, तो इसको हम कार्बोकटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ज्यादा प्रीफर अभिक्रिया बनी। अभी देखो इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कि 3 डिग्री अल्कोहल बनाने का समीकरण दे, भाई तुम 3 डिग्री एल्कोहल ले लो ना, उसकी KOH से रिएक्शन कर दो, सीधा दिखा दो। कभी आप कुछ अलग कर दे, नहीं यार सीधी रिएक्शन दिखाओ तुम, हम तो भाई तुम्हें समझाने के लिए कराते हैं भाई, कि 2 स्टेप में हो रही है, कि स्टेप में हो रही है। सही हमारा इस प्रकार देनी है आपको भाई, SN1 और SN2 अभिक्रिया वहां पर। कभी आप अपनी तरफ से कुछ भी दे दो, सीधी दे दो ऐसे। देखो ये भी दिखा रहा मैं, अगर आपसे भाई सीधा पूछा गया 3 डिग्री अल्कोहल बनाने का समीकरण दीजिए, तो आप 3 डिग्री एल्कोहल ले लो भाई, 3 डिग्री एल्कोहल ले लियो, ये 3 डिग्री एल्कोहल है प्यार दोस्तों। इसकी सीधी KOH से रिएक्शन कर देना, KBr बाहर गया, OH यहां पर अटैक हो जाएगा। ये तो सीधा अगर तुम्हारे से पूछा कि 3 डिग्री अल्कोहल बनाने का समीकरण, तो 3 डिग्री बन तो गया यार, ये 3 डिग्री, इसका तीसरा कार्य ये 3 कार्बन सट है, तो 3 डिग्री अल्कोहल बन गया, और KBr बार, ये एक स्टेप में हो गया। लेकिन अगर आप SN1 अभिक्रिया दिखाओगे तो आपको पहला कार्बोकटाइन बनाना पड़ेगा, फिर KOH की अटैक करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। सही हमारा ये 2 डिग्री भी दे देता है भाई, CH3 CH CH3 Br, इसकी KOH से रिएक्शन करोगे आप, तो आपको पता भाई पहले अगर SN1 दिखाओगे तो कार्बोकटाइन बनेगा, CH3 CH पॉजिटिव और CH3। इसमें फिर बच्चों आपका जो OH निगेटिव है वो OH निगेटिव तो निकल लगा भाई इसमें, तो समझ में भी आ रहा है यार नहीं, तो OH निगेटिव इस पर ये स्टेप फर्स्ट हो गया भाई, CH3C
बी आर नेगेटिव इसमें बाहर निकलेगा, बी आर नेगेटिव पॉजिटिव। इस पर अब तुम देखो इसमें तो ओ एच बाहर निकला होगा भाई, ओ एच नेगेटिव के ओ एच में से, तो इसमें जब अटैक करता है इस पर तो क्या बनता है भाई, सी एच थ्री, सी एच ओ एच और सी एच थ्री। इसमें तो के प्लस निकला होगा और बी आर माइनस, तो क्या हो गया भाई, के बी आर। ये तो आपने क्या दिखा भाई, SN1 अभिक्रिया दिखा दी स्टेप वाइज, पहला स्टेप सेकंड स्टेप। ये कौन सा डिग्री एल्कोहल बना, 2 डिग्री। इस प्रकार भी हो सकता है भाई। दूसरा अगर आपको सीधी दिखानी भाई, उतारो स्क्रीनशॉट लेना भाई इसका, हो गया भाई। इसको अगर आपको 2 डिग्री अल्कोहल सीधा बनाना तो आप सीधा दिखाना भाई, वहां पर सीधा OH अटैच कर दो और KBr बाहर। अगर आपसे पूछा कि 2 डिग्री अल्कोहल बनाने का समीकरण तो सीधे दिखाना बस, ठीक है। अगर SN1 पूछा तो स्टेप वाइज दिखाना बच्चों, ठीक है भाई। और 1 डिग्री अभिक्रिया नहीं देता क्योंकि वहां पर कार्बोकेटाइन जो बनता है वो ज्यादा स्टेबल नहीं होता, देता तो है बहुत ही कम देता है। समझ में आ रहा भाई। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट लिख लेते हैं भाई। ये बताओ बच्चों आपके समझ में आया है नहीं यार, कुछ पॉइंट लिख लो भाई। पॉइंट क्या भाई, पहला पॉइंट तो यह अभिक्रिया, जो अभिक्रिया का वेग है किस पर निर्भर कर रहा, कार्बोकेटाइन पर भाई बच्चों। बिल्कुल जो एल्कोहल है भाई न्यूक्लियोफाइल पर तो अब कर ही नहीं रहा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जिस पर नेगेटिव चार्ज थोड़ा है वो भी आ जाओ, ज्यादा है वो भी आ जाओ, कोई आ जाओ, मैं कोई लेना देना नहीं अब। लेकिन अब किस पर निर्भर कर रहा, ओनली हेलोकेन पर। तो अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका बच्चों आर एक्स के, हेलोकेन के, ठीक है भाई। दूसरा इसकी कोटि कितनी भाई अभिक्रिया में, कोटि कितनी बताओ आपको यार, कोटि तो एक ही है भाई, इसकी पावर 1 है तो कोटि 1 है। नंबर 3 स्टेबिलिटी का ऑर्डर सबसे पहले 3 डिग्री देगा, फिर 2 डिग्री, फिर आपका 1 डिग्री, ठीक है भाई। तो ये है भाई इसमें पॉइंट, और तो इसमें कुछ ऐसा पॉइंट नहीं है भाई कि और इसमें पॉइंट है समझाने के लिए, और है तो वो तो जी जाई में बात हो, उसके हम ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है भाई। तो इस प्रकार होता है भाई ये, समझ में आपके नहीं। अगर मैं आपसे पूछने लगूँ बताइए इसमें कौन फास्ट रिएक्शन देगा, क्वेश्चन बना रहा भाई, बताए कौन SN1 अभिक्रिया तीव्र देगा, तीव्र का मतलब फास्ट। जैसे भाई मैंने लिख दिया ये CH3 C CH2 C CH3 CH3 Br, ये देगा फर्स्ट। सेकंड ऑप्शन CH3 CH2 CH3 Br, या ये देगा। थर्ड ऑप्शन CH3 CH3 और CH2 CH2 Br, या ये देगा। इसमें बताओ भाई SN1 अभिक्रिया कौन फास्टली देगा भाई, मुझे बताओ भाई, बताओ यार सोचकर। बता दो मेरे शेरों कौन देगा भाई। अब तुम देखो भाई यहाँ पर ये कौन सा भाई हेलोकेन का एक कार्बन से अटैच है भाई, ये 1 2 3, तो 3 डिग्री। तो जब 3 डिग्री बनेगा आपका, जब ये बनेगा CH3 CH2 C CH3 पॉजिटिव और Br नेगेटिव बनेगा भाई। अब इसमें देखो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल, जहां पर भी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो वहीं पर SN1 अभिक्रिया जल्दी हो जाएगी। CH3 CH3 पॉजिटिव और Br नेगेटिव, और ये बनेगा भाई CH3 CH2 पॉजिटिव और Br नेगेटिव। तो कहां पर फास्टली होगी भाई रिएक्शन, जहां पर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है तो ये ज्यादा स्टेबल कर रहे होंगे भाई इसको, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये है फर्स्ट वाला। फिर सेकंड वाला भाई 2 डिग्री वाला है, और ये तो 1 डिग्री वाला ही, तो सबसे फास्ट देगा भाई फर्स्ट वाला, फिर सेकंड वाला, और फिर 3 डिग्री वाला, मतलब 3 वाला। सबसे फास्ट रिएक्शन ये देगा भाई, ठीक है।
और अगर प्यारे बच्चों आपसे मैं SN1 की जगह SN2 का ऑर्डर पूछ लूं भाई कि SN2 का ऑर्डर बताओ, SN2, तो SN2 का क्या हो जाएगा भाई? SN2 मैंने आपको बताया था 1 डिग्री सबसे फास्ट देता, फिर 2 डिग्री 3 डिग्री तो ना के बराबर देता है। तो 1 डिग्री कहां पर बना भाई? यहां पर। तो 1 डिग्री सबसे फास्ट, फिर 2 डिग्री मतलब दूसरे वाला क्योंकि सिर्फ 2 डिग्री वाला है, और फिर ये वाला भाई फर्स्ट, वो थर्ड वाला भाई पहले, फिर फर्स्ट वाला, उल्टा हो जाएगा मतलब इसका। बस ये क्रम होता है यार, हो रही क्या यार? सही यार, आपके नहीं यार। ठीक है भाई, उतार इसको। ये जिस्म मेरा। अब एक क्वेश्चन और दूंगा भाई मैं आपको, उसमें बताना SN1 और SN2 का ऑर्डर। क्वेश्चन है भाई आपका ये। फर्स्ट ऑप्शन है भाई, सेकंड ऑप्शन है प्यारे दोस्तों आपका ये, BR, ये वाला है भाई। थर्ड ऑप्शन है प्यारे दोस्तों आपका ये, और लास्ट ऑप्शन है आपका ये भाई। BR। अब मैं आपसे पूछ रहा भाई SN1 व SN2 का ऑर्डर बताए, सबसे फास्ट रिएक्शन कहां पर हो कहां पर नहीं। देखो SN1 का ऑर्डर क्या है? जहां पर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बना वहां पर जल्दी रिएक्शन होगी, तो सबसे पहले मैं SN1 का ही निकाल रहा भाई। तुम देखो भाई यहां पर इसको इस प्रकार दिखा दो यार, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव बना होगा। BR को दिखाने की कोई जरूरत नहीं भाई, क्यों मुझे भी इसका लेने की कोई जरूरत नहीं है यार। पॉजिटिव CH3, ये जिस्म मेरा। यार यहां पर एक बेंजीन ही ले लो, और ज्यादा क्वेश्चन में मजा आ जाएगा। CH पॉजिटिव बना होगा भाई, CH ये आपका यहां पर इस प्रकार ही तो भाई। और इसमें भैया बच्चों इसमें इस प्रकार होगा यार, CH3 ऊपर पॉजिटिव और बेंजीन यहां पर नीचे। अब तुम देखो भाई SN1 का ऑर्डर बता रहा, सबसे ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल कहां पर होगा? देखो भाई यहां पर भी एक बेंजीन, यहां पर भी एक बेंजीन, यहां पर भी एक बेंजीन, यहां पर भी एक बेंजीन। चलो ये तो सब में कंपलसरी हो गई, इससे तो हमें पता नहीं लग रहा। अब तुम देखो यहां पर CH3 बस इसको न्यूट्रलाइज कर रहा, लेकिन यहां पर तो दूसरी बेंजीन न्यूट्रलाइज कर रही, तो स्टेबल तो है, लेकिन यहां पर एक बेंजीन भी कर रही और एक यू भी कर रहा, तो ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा SN1, क्योंकि कार्बोकेटाइन को ज्यादा स्टेबल करा भाई, रेजोनेंस में जा रहा होगा यहां पर इसको न्यूट्रलाइज भी कर रहे, तो सबसे अच्छा होगा भाई 4। फिर उसके बाद में यहां पर 2 बेंजीन कर रही, फिर उसके बाद में बच्चों थर्ड, फिर उसके बाद में यहां पर बेंजीन तो अलग ही है, वो तो इसमें भी कर रही, लेकिन यहां तो ये कर रहा अब इसको, फिर सेकंड, और फिर सबसे लास्ट फर्स्ट। ये तो हो गया प्यारे दोस्तों SN1 का ऑर्डर। और SN2 का उल्टा कर दो बस, SN2 1, सेकंड, फिर थर्ड, और फिर फोर्थ, ये इनका ऑर्डर हो जाता है पहले दोस्तों। समझ में आ रहा भाई? क्यों? क्योंकि आपको पता भाई, अगर मैं SN2 का ऑर्डर देखूंगा SN2 का, तो जहां पर भीड़ भाड़ कम होती है या 1 डिग्री होता है वहां पर जल्दी स्टेबल ज्यादा अटैक करता है। 1 डिग्री यहां पर तो जल्दी अटैक कर, यहां पर देखो 2 डिग्री होगा, 2 डिग्री पर लेट करेगा, यहाँ पर भी 2 डिग्री, यहाँ थोड़ा और लेट करेगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन स्टेबल बनना है, जहां पर ज्यादा बड़ा चार्ज होगा वहीं पर जल्दी अटैक करता है, यहाँ पर और भीड़ भाड़ होगी तो सबसे पहले यहाँ पर करते हैं। समझ में आ रहा भाई? तो इस प्रकार आप SN1 और SN2 अभिक्रिया समझ सकते हो यार। और आपको भाई अगर सीधा भी देना भाई, मतलब SN1 आपको अगर अभिक्रिया पूछ ली तो आप सीधी दे देना, वहां पर आपसे पूछी भाई SN1 अभिक्रिया, तो SN1 अभिक्रिया पूछ लिया आपसे तो सीधी रिएक्शन कर देना बस, BR लेना और इसकी सीधी रिएक्शन के OH से कर देना भाई। क्वेश्चन पूछता है भाई वो
CH3 CH3 कि कहाँ पर फास्ट हो गया बिगड़िया, कहाँ पर नहीं यार। आपको देखना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, सबसे फास्ट 2 डिग्री, सबसे फास्ट 3 डिग्री में हो गया SN1, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में। और SN2 सबसे पहला 1 डिग्री में होती है, फिर 2 डिग्री में। बस अपोजिट है यार, इसको भाई पढ़ना। तो आप सीधी KBr बाहर निकाल दो, KBr बाहर निकाल दो, OH सीधा अटैच कर दो Br की जगह। तो आप इस प्रकार कर सकते हो भाई, ये आपको समझना भाई। ठीक है प्यार दोस्तों, तो SN1 बिगड़ी आपके अच्छे समय में आ गई भाई, यहाँ तक कर लेने यार आप, फिर आपको और आगे पढ़ा देंगे भाई। ठीक है, तो इस प्रकार ही भाई आपके SN1 SN2 बिगड़िया भाई धीरे धीरे पढ़ाऊंगा यार, स्टेप बाई स्टेप, जिससे आपको एक बेटर फील हो भाई, अच्छा महसूस हो। लेकिन आपको भाई कंटिन्यू मेहनत करनी भाई। आपको क्या करना भाई, लगातार प्ले लिस्ट के अनुसार देख लिया करो यार, जो भी आप भाई क्लास व्लास देखते हो, और आप अपने अकॉर्डिंग भाई स्पीड को घटा बढ़ा सकते हो यार। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो जय हिंद जय भारत।